एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल सीएचएससी बायोलॉजी। तो पीजी एंट्रांस रे प्लांट टैक्सोनॉमी रे गोटे भलो वेटेज रही है से आम प्लांट टैक्सोनॉमी रे गोटे लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूँ। ये आपण मानकर लेक्चर 1 रहिबो जो कि आम प्लांट टैक्सोनॉमी रो इंट्रोडक्शन बुझिबा। तो चलंतु आरंभ करबा। तो प्रथम आम जानिबा कि टैक्सोनॉमी कौन। तो टैक्सोनॉमी is the branch of biology that deals with study of identification, nomenclature, classification of plant is known as plant taxonomy. So biology रो जो ब्रांच टा आपण मानको प्लांट गुडा को कोले आइडेंटिफाई करबा ताकू कोले नोमेनक्लेचर करबा एवं ताकू कोले क्लासिफाई करबा सेही सब जिंस सब रे डील करूची ताकू हमें कहूछु प्लांट टैक्सोनॉमी। ठीक अछि। जो हमें टर्म यूज करछु टैक्सोनॉमी, द टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय एपीडी कैंडल। तो मन रखु टैक्सोनॉमी टर्म टाको आमर एपीडी कैंडल कॉइन करते। ठीक अच्छे। सो कैरोलस लिनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। सो कैरोलस लिनियस को प्लांट टैक्सोनॉमी पर जेहेतु भल कंट्रीब्यूशन थिला तेणु आम कैरोलस लिनियस को प्लांट टैक्सोनॉमी रो फादर बोली कहूँ। ठीक अच्छे। सो टैक्सोनॉमी तीन टा एस्पेक्ट अच्छे, गोटे हूँ आइडेंटिफिकेशन, गोटे हूँ नोमेनक्लेचर, गोटे हूँ क्लासिफिकेशन। सो आइडेंटिफिकेशन कौन, रिकग्नाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स। सो ऑर्गेनिजम मानकर डिफरेंट कैरेक्टर रही है से डिफरेंट कैरेक्टर अनुसार ऑर्गेनिजम मान को रिकग्नाइज करिवार जो प्रोसेस अच्छी ताको आम कहूँ आइडेंटिफिकेशन। ठीक अच्छे। तो सेकेंड एस्पेक्ट हूँ नोमेनक्लेचर। सो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन सो प्रत्येक ऑर्गेनिजम मान को किसी ना किसी नेमिंग दिया जाए, किसी ना किसी ना दिया जाए, से प्रोसेस को आम कहूँ नोमेनक्लेचर। सो नोमेनक्लेचर इज द प्रॉपर नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम। ठीक अच्छे। सो टैक्सोनॉमी आ गोटे एस्पेक्ट होची क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन कौन, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज। सो ऑर्गेनिजम मान भीतर जो सिमिलरिटीज अच्छी से सिमिलर ऑर्गेनिजम मान को गोटे ग्रुप रे अरेंज करिवार जो प्रोसेस अच्छी ताको आम कहूँ क्लासिफिकेशन। सो किछटा बुक रे टैक्सोनॉमी को सिस्टमैटिक्स बोली भी कहा जाए। तो टैक्सोनॉमी इज आल्सो नोन एज सिस्टमैटिक और सिस्टम बायोलॉजी। ठीक अच्छे। सो नेक्स्ट बढ़िया। सो टैक्सोनॉमी रो डिफरेंट लेवल अच्छी। सो बेसिकली टैक्सोनॉमी रो तीन टा लेवल थाए, गोटे हूँ अल्फा टैक्सोनॉमी, आ गोटे हूँ बीटा टैक्सोनॉमी, आ गोटे हूँ गामा टैक्सोनॉमी। सो ये किसी नुह कि अल्फा टैक्सोनॉमी कौन ना जो टैक्सोनॉमीटा ओनली मॉर्फोलॉजी सहित डील करूला ताको आम कहूँ अल्फा टैक्सोनॉमी। सो आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इज नोन एज अल्फा टैक्सोनॉमी। तो जो टैक्सोनॉमीटा केवल खाली प्लांट हो कि एनिमल हो तार ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उपर डील करूची ताको आम कहूँ अल्फा टैक्सोनॉमी। ठीक अच्छे। सो टैक्सोनॉमी रो सेकेंड लेवल हूँ बीटा टैक्सोनॉमी। Identification and classification of plants not only based on the morphology but also on the anatomy, cytology, genetics is known as beta taxonomy। तो जो टैक्सोनॉमीटा मॉर्फोलॉजी सहित डील करने सहित एनाटोमी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स ये सब डाटा गुड़ा को इनक्लूड करिकी प्लांट मान को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करूची ताको आम कहूँ बीटा टैक्सोनॉमी। ठीक अच्छे। सो टैक्सोनॉमी लेवल थर्ड और लास्ट लेवल हूँ तुम गामा टैक्सोनॉमी। तो गामा टैक्सोनॉमी आपण मानकर ब्रॉडर लेवल, तो जो कि ऑर्गेनिजम मानकर जहाँ अवेलेबल डाटा अच्छी से आपण मानकर फाइलोजेनेटिकल डाटा हो कि साइटोलॉजिकल डाटा हो कि केमो टैक्सोनॉमिक डाटा हो ये सब गुड़ा को इनक्लूड करके जदि आइडेंटिफाई और क्लासिफाई कले ताको आम कहूँ गामा टैक्सोनॉमी। ठीक अच्छे। सो ये टैक्सोनॉमी तीन टा लेवल अच्छी। तो फास्ट लेवल हूँ आप अल्फा टैक्सोनॉमी जो भितर कि ओनली मॉर्फोलॉजी सहित डील करुच्ची। पर लेवल हूँ आप बीटा टैक्सोनॉमी जोटा कि मॉर्फोलॉजी सहित एनाटॉमी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स भली कैरेक्टर मान सहित डील करुच्ची। और थर्ड एवं ब्रॉड सब बड़ लेवल हूँ आप गामा टैक्सोनॉमी जोटा कि आपण मानकर न्यू टैक्सोनॉमी कहती। तो जो कि जिते कि अवेलेबल डाटा अच्छी से आपंकर न्यूमेरिकल डाटा हो कि केमो टैक्सोनॉमिक डाटा हो कि पालिनोलॉजिकल डाटा हो कि फाइनोलॉजिकल डाटा हो ये सब डाटा गुड़ा को लेकिन जदि आम क्लासिफाई कले ताको आम कहवा गामा टैक्सोनॉमी। ठीक अच्छे। सो टैक्सोनॉमी जो आम क्लासिफाई करूचे आम ऑर्गेनिजम मान को जो क्लासिफाई करूचे तो तार डिफरेंट लेवल थाए और से डिफरेंट लेवल गुड़ा को गोटे सिक्वेंशियल मैनर अरेंज होकर रही है जहाँ आम कहूँ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक अच्छे। सो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की टिके बुझी थिबा। सो टैक्सोनॉमी रो सबुठु स्मॉलेस्ट यूनिट हूँ आपण मानकर स्पेसीज। तो बहुत सारा स्पेसीज मान को लेकिन आपण मानकर जीनस गोटे तैयारी हुए से भाया सिमिलर जीनस मान को लेकिन फैमिली तैयारी हुए। बहुत सारा फैमिली को लेकिन कौन हुए ना ऑर्डर तैयारी हुए।
बहुत सारा सिमिलर ऑर्डर को लेकिन आपन क्लास तैयारी हुए से भाया सिमिलर क्लास मानक नहीं गोटे फाइलम बा डिवीजन तैयारी हुए से भाया सिमिलर फाइलम और डिवीजन को लेकिन किंगडम तैयारी हुए किंतु वर्तमान साइंटिस्ट किंगडम ऊपर भी आउ गोटे हेरार्की तैयारी करछन जाको आमे कहूछु डोमेन ठीक अछि सो आपण माने निश्चय आपण मानकर प्लस 2 लेवल रे पढिथिबे सो आपको आमे टिके भल से बुझिबा तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की रे रहउची तो ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी रैंक इज नोन एज टैक्सन सो गोटे टैक्सोनॉमी रे गोटे टैक्सोनॉमिकल ग्रुप से जो भी रैंक होची से मे बी स्पेसीज रैंक हो कि जीनस रैंक हो कि फैमिली रैंक हो ताको आमे कहउछु टैक्सन आ प्लुराल रे कहउछु टैक्सा सो ई टर्म टा मन रखिथि एथर बहुत थोर पीजी एंट्रांस रिपीट हुए तो टैक्सन कौन जदि गोटे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म थिबे सिमिलर कैरेक्टर थिबो से मानकर से माने जो भी रैंक रो होची हो से मे बी आपण मानकर स्पेसीज रैंक रो हो कि जीनस रैंक रो हो कि फैमिली रैंक रो हो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अछि से मानकर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक अछि ताको हम टैक्सोनॉमिक टर्म रे गोटे टैक्सन कहउछु प्लुराल रे कहउछु टैक्सा ठीक अछि सो वर्तमान टैक्सोनॉमी रो सबटो हाईएस्ट रैंक हो डोमेन सो नाउ ए डे साइंटिस्ट यूज डोमेन फॉर द सिमिलर किंगडम तो सिमिलर किंगडम मानक पई आपण मानकर वर्तमान यूज होची डोमेन तो डोमेन पर आपण मानकर होची किंगडम जो थरे कि सिमिलर फाइलम बा डिवीजन रहउची तो एनिमल क्षेत्र रे सिमिलर फाइलम रहबे प्लांट क्षेत्र रे एल्गी क्षेत्र रे सिमिलर डिवीजन मानक नै कि तमर तयारी होबो गोटे किंगडम से बेला ता परे रहउची आपण मानकर फाइलम बा डिवीजन जो भितर कि सिमिलर क्लासेस गुडा रहबे क्लास ता तले रहउची क्लास जोति कि सिमिलर ऑर्डर गुडा रहबे ऑर्डर रे आपण मानकर सिमिलर फैमिली गुडा रहबे एवं फैमिली रे सिमिलर जीनस गुडा रहबे जीनस रे आपण मानकर सिमिलर स्पेसीज गुडा रहबे एवं सबटो स्मॉलेस्ट यूनिट होची आपण मानकर स्पेसीज तो मन रखंतु तो क्लासिफिकेशन रो सबटो स्मॉलेस्ट यूनिट होची आपण मानकर स्पेसीज ठीक अछि सो आपण माने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की डायग्राम देखले भल से बुझी पारथुबे सबटो स्मॉलेस्ट यूनिट होची स्पेसीज बहुत सारा स्पेसीज मानक नै कि जीनस बहुत सारा जीनस मानक नै कि फैमिली फैमिली पर ऑर्डर पर क्लास क्लास पर फाइलम और डिवीजन तापर रहउची आपण मान किंगडम सो ये सीक्वेंस बेले बेले पीजी एंट्रांस रे आसी जाए सो सेति में मु आको इनक्लूड करूची सो आको भी टिके मन रखिबे ठीक अछि सो नेक्स्ट आमे जिबा कि स्पेसीज कोन व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ स्पेसीज तो स्पेसीज आमे का कहबा सो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरबिट इज नोन एज स्पेसीज तो स्पेसीज रो डेफिनेशन होची जदि गोटे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अछंती से माने निज निज भितर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बा इंटरबिट करि पारछंती ताको हमें कहूछु गोटे स्पेसीज तो धरि नियंतु गोटे एरिया रे बहुत सारा प्लांट अछंती तो सेही प्लांट माने जदि निज निज भितर कोन करि पारछंती ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करि कि नो ऑर्गेनिज्म तयारी करि पारछंती ताल ताको हमें कहबा गोटे स्पेसीज ठीक अछि सो स्पेसीज इज नथिंग बट द सिंपलेस्ट और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर क्लासिफिकेशन that includes a group of similar organism that have the capacity of interbreeding ठीक अछि तो स्पेसीज रो भी डिफरेंट टाइप्स अछि तो फर्स्ट टाइप होची सिम्पाट्रिक स्पेसीज तो सिम्पाट्रिक स्पेसीज हमें काहू कहबा स्पेसीज इनहेबिटिंग इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया तो जो स्पेसीज रो ऑर्गेनिज्म गुडा को गोटे सिमिलर जियोग्राफिकल एरिया रे रहउथिबे ताको हमें कहबा सिम्पाट्रिक स्पेसीज जदि स्पेसीज गुडा डिफरेंट एरिया रहबे ताको हमें कहउछु एलोपैट्रिक स्पेसीज तो धरनियंतु धान रो गोटे स्पेसीज अछि से गोटे ओडिसा रो गोटे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया रे रहउची तो ताको हमें कहबा सिम्पाट्रिक स्पेसीज तो धान रो गोटे स्पेसीज अछि ये ओडिसा रे भी मिलुची महाराष्ट्र रे भी मिलुची एमाने दुईटा डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया रहिले ताको हमें कहबा एलोपैट्रिक स्पेसीज ठीक अछि चलतु जो आम टर्म यूज करूँ स्पेसीज से टर्म को प्रथमे कॉइन करथिले आपण मानकर जॉन रे एवं ताको डिफाइन करथिले जे स्पेसीज कोन ना जो जो ऑर्गेनिज्म मानकर सिमिलर मॉर्फोलॉजी अछि सो माने देखिबा को सिमिलर लागोंती ताको से कोन कहथिले ना गोटे स्पेसीज बोली कहथिले सो माने रखंतु जो हमर टर्म अछि स्पेसीज टर्म ताको प्रथमे देथिले जॉन रे ठीक अछि नेक्स्ट चलंतु तो ट्रेडिशनल और मॉर्फोलॉजिकल कांसेप्ट ऑफ स्पेसीज वाज गिवन बाय लिनियस तो सेकंड रे कोन देना लिनियस गोटे स्पेसीज रो गोटे कांसेप्ट देले से कहले कि ना जो जो ऑर्गेनिज्म माने देखिबा को एका भलिया एवं समान पाखरे सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अछि ताको हमें कहजु गोटे स्पेसीज तो आको हमें कहजु ट्रेडिशनल और मॉर्फोलॉजिकल कांसेप्ट ऑफ स्पेसीज तो आको भी किछि जण साइंटिस्ट रिजेक्ट कले तो नेक्स्ट हमर जण छिले लॉस्ट्री से गोटे जेनेटिक कांसेप्ट देले
तो जेनेटिक कनसेप्ट अनुसार जो जो ऑर्गेनिज्म माने जेनेटिकली सिमिलर अछंती ताको से गोटे स्पेसीज बोली कहले। परिशेष रे गोटे स्पेशल बा लास्ट गोटे कनसेप्ट आसिला स्पेसीज रो जाको आमे कहू बायोलॉजिकल कनसेप्ट ऑफ स्पेसीज जाको आपण मानकर देथिले आर्नस्ट मेयर। सो आर्नस्ट मेयर से स्पेसीज मान को डिफाइन कले ना स्पेसीज होची गोटे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म गुड़ाक निज निज भितर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बा इंटरब्रीड करि पारथबे। सो एई कॉन्सेप्ट को कहू आमे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज। तो मन रखंतु स्पेसीज टर्म को कॉइन करथिले आपण मानकर जॉन रे एवं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज देथिले आपण मानकर आर्नस्ट मेयर। ठीक अछि। तो नेक्स्ट आमे जिबा कि टैक्सोनॉमी रो फर्स्ट एस्पेक्ट आडकू नोमेनकल्चर। तो नोमेनकल्चर कोन ना द प्रॉपर साइंटिफिक नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो आम नोमेनकल्चर कौन पे करवा ना देखो गोटे ऑर्गेनिज्म धरनियंतु कि इंडिया भितर धरनियंतु इंडिया भितर 22टा सांविधानिक भाषा अछि। तो 22टा सांविधानिक भाषा अनुसार गोटे ऑर्गेनिज्म 22टा ना हबो। सो आमे ताकू चिन्हिबारे कष्ट हबो। तो जदि आमे ओडिशा भारत कथा छाड़ी सारा पृथ्वी कथा चिंता करबा तो सारा पृथ्वी रे लक्ष रु अधिक लैंग्वेज अच्छी जेहेतु तो गोटे स्पेसीज लक्ष रु अधिक ना हो तो आपको आम यूनिफॉर्मली चिन्हवाटा कष्ट हम। तेणुक गोटे स्पेसीज जदि केवल गोटे ही ना रही पार ताल आम को वर्ल्ड वाइड चिन्हबार सहज हम। तेणुक साइंटिस्ट मैंने ट्राए कले कि ऑर्गेनिज्म मान को साइंटिफिकली नेमिंग करने और से साइंटिफिकली नेमिंग कर प्रोसेस हूँ नोमेनकल्चर। तो साइंटिफिक नेम रो फर्स्ट टाइप हूँ आपण मानकर बाइनोमियल नोमेनकल्चर। ठीक अच्छे। तो बाइनोमियल नोमेनकल्चर कौन प्रॉपर साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनकल्चर। जदि आम गोटे ऑर्गेनिज्म रो ना करवा ना दवा तार जदि केवल दुईटा टर्म बा वर्ड थी ताको आम कहूँ बाइनोमियल नोमेनकल्चर। तो बाइनोमियल नोमेनकल्चर आपण मानकर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट है और सबू ऑर्गेनिज्म गुड़ा को दुईटा ना द्वारा नामकरण कले जहाँ आम ओडिया कहूँ द्विपद नामकरण। तो मन रखु ये जो बाइनोमियल नोमेनकल्चर अच्छी आपको आपण मानकर प्रपोज करते कैरोलस लिनियस एवं से गोटे बुक लिखिते ना हूँ सिस्टमा नेचुरे एवं से सिस्टमा नेचुरे बुक रे ही से बाइनोमियल नोमेनकल्चर विषय कहते। तो बाइनोमियल नोमेनकल्चर अनुसार गोटे ऑर्गेनिज्म रो ना रे दुईटा वर्ड रहिबो। गोटे वर्ड तार जेनेरिक नेम बा जीनस को रिप्रेजेंट करिवो आ गोटे नेम तार स्पेसिफिक नेम बा स्पेसीज को रिप्रेजेंट करिवो। तो मन रखु तो बायोलॉजिकल बाइनोमियल नोमेनकल्चर अनुसार गोटे ऑर्गेनिज्म रो दुईटा पद रे ना रहिबो। गोटे पद तार जेनेरिक नेम दर्शेबो आ गोटे पद तार स्पेसिफिक नेम दर्शेबो। ठीक अछि। तो बाइनोमियल नोमेनकल्चर किछिटा रूल थाए से रूल गुडा देखि नबा। सो बायोलॉजिकल नोमेनकल्चर को दबा पाई बा रेकमेंड करिया पाई गोटे संस्था अछि जे होची ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर। एई आर रिकमेंडेशन रे आम ऑर्गेनिज्म मान को ना दे पारिबा। सेकेंड रूल कहूँ कि साइंटिफिक गोटे ऑर्गेनिज्म रो साइंटिफिक नेम रे दुईटा वर्ड रहिबो। गोटे होची तार जेनेरिक नेम जोटा कि जीनस को रिप्रेजेंट करिवो आ गोटे नेम रहिबो जोटा कि स्पेसीज को रिप्रेजेंट करिवो। ठीक अछि। तो जेनेरिक नेमटा सब बेले कैपिटल लेटर रु स्टार्ट हो एवं आपण मानकर जो स्पेसिफिक नेम रोचे सब स्मॉल लेटर रु स्टार्ट हो और जिते बेले आपण माने लिखिबे जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को अलग अलग लिखिबे मझे स्पेस देके लिखिबे। ठीक अच्छे। जदि आपण माने हाथ रे लिखुचंदी ताले बोथ नेम को आपण माने लिखिकी ता तले अंडरलाइन करिवे। जदि आपण माने प्रिंट करछन ताले आपण माने इटालाइज करिवे। ठीक अच्छे। तो लास्ट रूल होची जदि आपण माने गोटे साइंटिफिक नेम रखुचंदी तो से साइंटिफिक नेम को जी देइथिले जी से साइंटिफिक नेम को एक्चुअली से नाटा देइथिले से साइंटिफिक नेम रो लास्ट रे एब्रिवेटेड फॉर्म रे रहिबो। ठीक अछि। तो धन्यंतु आंबर साइंटिफिक नेम होची मैंगिफेरा इंडिका। तो आर दुईटा टर्म अच्छी गोटे हूँ मैंगिफेरा आ गोटे इंडिका। तो मैंगिफेरा हूँ तार जेनेरिक नेम आउची इंडिका हूँ तार स्पेसिफिक नेम। ठीक अच्छे। तो मैंगिफेराटा आपण मानक जेहेतु जेनेरिक नेम या सब कैपिटल लेटर स्टार्ट हो और इंडिका जेहेतु स्पेसिफिक नेम या आपण मानक स्मॉल लेटर स्टार्ट हो। जदि आपण माने हाथ रे लिखुछन ताले बोथ जो जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम तले अंडरलाइन करिवे अलग अलग। जदि आपण माने प्रिंट करछन ताले आपण माने इटालाइज करिवे एवं प्रत्येक साइंटिफिक नेम रो स्पेसिफिक नेम रो लास्ट रे आपण मानकर जो जी ऑथर अछन ता नाटा एब्रिवेटेड फॉर्म रे रहइबो। तो मैंगिफेरा इंडिका नाटा कैरोलस लिनियस देथिले तेणु करी तार लास्ट एल बोली लिखा है।
तो ये हूँ आपंकर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल। सो आपंकर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करने जो संस्था अच्छी आईसीबीएन, तो ता ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन आसे पीजी एंट्रांस रे, तो आईसीबीएन ऊपर भी टिके आम नजर पकेदबा। सो आईसीबीएन रो फुल फॉर्म होची इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो आईसीबीएन कौन ना, आईसीबीएन होची इट इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशन डीलिंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ बॉटनिकल नेम गिवन टू द प्लांट। सो गोटे प्लांट को बॉटनिकल ना देवा पाई हेले किछटा सेट ऑफ रूल अच्छे और किछटा रिकमेंडेशन अच्छी। जो रिकमेंडेशन को गोटे बुक आकार रे लिखा है, जो भाई कि आम संविधान लिखा हुए, सेटा को कहूँ आम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक अच्छे। सो इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ जो आईसीबीएन अच्छी तार गोटे मॉडर्न नेम अच्छी, ता ना हो आईसीएन। तो आईसीबीएन नाटा को बर्तमान चेंज करके आईसीएन करा जायछि। ठीक अच्छे। आईसीबीएन टा फास्ट स्टार्ट होता आपण मानकर 1961 रे। तो जो भाया आमर संविधान टा समय अनुसार चेंज हुए, से भीतर किसी रिकमेंडेशन बा एमेंडमेंट रहे, से भाया आपण मानकर आईसीबीएन रे भी किछिटा चेंजेस हुए। तो सही चेंजेस बा एमेंडमेंट करने इंटरनेशनल रे गोटे कांग्रेस बा यूनियन अच्छी, सी हूँ इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस। ठीक अच्छे। सो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस बा आईबीसी रो रिकमेंडेशन अनुसार आम आईसीबीएन रो रूल गुडा को चेंज करि परिबा। ठीक अच्छे। सो आईसीबीएन रो किछटा प्रिंसिपल अच्छी, से प्रिंसिपल गुडा कोई पीजी एंट्रांस रे बेले बेले पचार दिए। तो बेसिकली आईसीबीएन रो 6टा प्रिंसिपल अच्छी। ये 6टा प्रिंसिपल गुडा को मन रखिए बुझे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल होची बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर केबे भी जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर पे डिपेंड करबने, माने इंडिपेंडेंट रहिबे। तो फॉर एग्जांपल धरनियंतु जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जोटी कि जेनेरिक इपिथेट और स्पेसिफिक इपिथेट समान हुए। फॉर एग्जांपल नागसापर जदि नेम देखिबा नाजा नाजा, ए प्रकार कंडीशन को आम टोटोनियंस बोली कहूँ। किंतु प्लांट रे जो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर रे केबे भी जेनेरिक इपिथेट और स्पेसिफिक इपिथेट समान ही परिबनी। ठीक अच्छे। सो केबे भी आपण मानकर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर पे डिपेंड करिवो नाही, से माने इंडिपेंडेंट रहिबे। ये आईसीबीएन रो फर्स्ट रूल कहूँ। ठीक अच्छे। सेकेंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रूल होची application of a name of a taxonomic group is determined by means of nomenclatural type। तो गोटे ऑर्गेनिज्म को आमे को भलिया ना दबा, सेटा को भलिया डिटरमाइन करिवो कि आपण माने जो चाहउछन गोटे नुवा स्पेसीस टी आपण माने धरनियंतु देखिले कि जोटा पूर्वरु एग्जिस्ट नै, आपण माने तार नाकरण करिया पे चाहउछन, ताल आपण माने कोन करिया पे पड़िवो कि सेही स्पेसिमेन रो आपण माने गोटे नोमेनक्लेचरल टाइप तैयार करिया पे पड़िवो। से टाइप रो गोटे आपण माने को पेपर पब्लिश करिया पे पड़िवो। से पेपर पब्लिश कला पर ही आपण कोन करि परिबे, से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रो साइंटिफिक नेम रखि परिबे। So the application of name of a taxonomic group is determined by means of nomenclatural type। ठीक अच्छे। तो nomenclatural type रो बेस रे ही आपण माने कोन करि परिबे, गोटे ऑर्गेनिज्म रो नामकरण करि परिबे। सो nomenclatural type डिफरेंट टाइप्स रो अछि, मु सेटा आपण माने को लेक्चर 2 रे कहबी। ठीक अछि। सो रूल नंबर 3 देखंतु, nomenclature of a taxonomic group is based upon the purity of publication। सो डिफरेंट साइंटिस्ट कौन करेंगे ना, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मान डिफरेंट ना देवे, किंतु जो साइंटिस्टा प्रथम पब्लिश कर पेपरटा ता नाटा ही वैलिड हम, सी आपण मानक रूल नंबर 3 कहूँ। ठीक अच्छे। तो रूल नंबर 4 जो देखा, ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप विथ ए पार्टिकुलर सर्कमस्टेंस पोजीशन एंड रैंक कैन बियर ओनली वन करेक्ट नेम। सो कहूँ कि ये गोटे टैक्सोनॉमी जदि ग्रुप अच्छे सारा पृथ्वी रे तार से ही नाटी ही रहिबो। तो गोटे रैंक रे जदि गोटे ऑर्गेनिज्म अच्छे ताल केवल गोटे ही करेक्ट साइंटिफिक नेम रहिबो, दीटा चार पांचटा साइंटिफिक नेम रही पारिबो नाही। ठीक अछि। चलंतु। सो रूल नंबर 5, साइंटिफिक नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेशन। तो साइंटिफिक नेम टा सब लैटिन भाषा रे रहिबो, से जोटू डेरिव होउछ ना कि नहीं। किंतु वर्तमान जो 1961 आपण मानकर मेलबर्न जो इंडियन इंटरनेशनल जो बॉटनिकल कांग्रेस होता से लैटिन सहित इंग्लिश भाषा को इनक्लूड करा जायछि। तो वर्तमान आपण मानकर साइंटिफिक नेम टा
इंग्लिश लिखिपारे ना लाटिन लिखिपारे। ठीक अच्छे, ये दुटा भाषा ही आप यूज हो पार साइंटिफिक नेम रे, ता बोले ना कि आपड़िया हिंदी किसी भी यूज करें। तो आईसीबीएन रूल अनुसार गोटे बोटानिकल नेमटा मे बी लाटिन लिखाई पार ना इंग्लिश लिखाई पार विथआउट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डेरिवेशन। ठीक अच्छे। तो लास्ट रूल होची द रूल्स ऑफ नोमेनकल्चर आर रेट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड। ठीक अच्छे। तो ये टोटाल आपर आईसीबीएन रो 6टा रूल अच्छी जो जो जार बेसिस रे आम ऑर्गेनिज्म मानक नोमेनकल्चर करूँ। सो ये आपर गोटे टैक्सोनॉमी रो गोटे स्मॉल लेक्चर थिला जो कि आपण मानक मु टैक्सोनॉमी रो बेसिक गुडा कहली। सो ये आपण लेक्चर 1 रहिबो और नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानक लेक्चर 2 रे आपण मानक मु टाइपिकेशन कहबी। तो ये कंटिन्यूअस मैनर आपण मानक लेक्चर चलिबो ए प्लांट टैक्सोनॉमी रो। सो जदि आपण माने पीडीएफ पाइबा चाहते ताले मु डिस्क्रिप्शन रे पीडीएफ रो लिंक दे पारिबी, आपण माने पाई पारिबे। ठीक अछि। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। नमस्कार।